हाँ, इन्होंने सही में ट्विटर का लोगो चेंज कर दिया, बोला कुत्ता लगाएंगे, पूरी पृथ्वी को अपने अंगूठे के नीचे दबाना चाहता है। देखो इनकी बात एक तरह से सही भी है। मार्क जकरबर्ग वर्चस्व चाह रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, कह रहे इसमें होगी लड़ाई, आ जाओ वेगा सॉफ्ट के घर में। अब ये सब देख के इलॉन मस्क ने कहा दुनिया का राजा तो मैं, आप क्या देखोगे क्या नहीं देखोगे वो फैसला लेंगे, आप क्या खरीदोगे क्या नहीं खरीदोगे वो फैसला लेंगे, आप क्या पसंद करोगे क्या नहीं पसंद करोगे वो फैसला लेंगे। जय हिंद, मेरा नाम है अलक पांडे और आज हम पढ़ेंगे कि मेटा कंपनी ने यानी फेसबुक ने जो भी नया नया ऐप लॉन्च किया है थ्रेड, जो कि कहा जा रहा है कि ट्विटर की कॉपी है। कहा क्या जा रहा है ये कॉपी, और उसके ऊपर जो बवाल चल रहा है, एलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग की लड़ाई चल रही है, उस कहानी को पूरा समझेंगे। पहले समझते हैं कि ट्विटर क्या है, ट्विटर का क्या काम था, मार्क जुकरबर्ग ने क्यों थ्रेड बनाया और फिर क्यों ये कंपटीशन हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज समझते हैं ट्विटर क्या है। तो ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पे छोटे छोटे मैसेज, जिसको ट्वीट्स कहा जाता है, वो लिखे जाते हैं। 2006 में इसकी संस्थापना हुई। 2004 में फेसबुक आ गया था। 2006 में फेसबुक पूरा पब्लिक हो गया था, हर जगह 2006 में लोगों को फेसबुक भी मिल गया था। अब फेसबुक के ऊपर वाली जनता चली गई, जिसको फोटो डालना है, लंबी लंबी शायरी लिखनी है, वीडियो डालना है, वो जनता पूरी फेसबुक की तरफ चली गई। उसको ट्विटर में मजा नहीं आया उस तरह का, क्योंकि छोटे छोटे मैसेज लिखने को दे रहे हो। और क्या कर सकते हैं आप, रिप्लाई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं ये सब, या जिसके विचार आपको, जिस व्यक्ति के विचार पसंद है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जो ट्विटर का प्लेटफॉर्म है थोड़ा सा आपको औपचारिक प्लेटफॉर्म दिखता होगा, है ना। ट्विटर का प्लेटफॉर्म थोड़ा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म दिखता होगा। जैसे मोदी जी को कोई अनाउंसमेंट करना होता है तो वो ट्विटर के ऊपर लिख देते हैं, किसी भी राजनेता को कोई अनाउंसमेंट करना होता है ट्विटर पे, किसी हमारा कोई ओलंपिक में हमारा कोई एथलीट मेडल जीत के आता है तो ट्विटर पे उसको बधाइयां देते हैं, कोई सेलिब्रिटी होता है तो ट्विटर पे ऑफिशियल न्यूज लिखता है। तो ये ऑफिशियल इसी वजह से बना क्योंकि शुरुआत ही ऐसी हुई कि भाई छोटे मैसेज लिखने हैं, टेक्स्ट में लिखने हैं, लंबे लंबे मैसेज नहीं है, फोटो नहीं है, वीडियो नहीं है। खैर ऐसा नहीं है, बाद में इन्होंने फोटो वाला फीचर भी ले आए, पर 2010 तक लाए थे, तो तब तक वो सीरियस ऑडियंस यहां बन चुकी थी, एक ट्रेंड बन गया था यहां पे ऑफिशियल सीरियसनेस का। ठीक है, इसके बाद खैर अब इसमें फोटो भी डाल सकते हैं, अब इसमें वीडियो भी डाल सकते हैं, सारी चीजें ले आए। ट्विटर इतना पॉपुलर है आज भी कि इसका माऊ 45 करोड़ है। माऊ, मियाऊ वाला, बिल्ली वाला माऊ नहीं, माऊ MAU। तो MAU होता है मंथली एक्टिव यूजर, यानी एक महीना में कितने लोग आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किए। तो ट्विटर का वो नंबर है 45 करोड़ लोग। अच्छा, अब ये कौन है? ये भाई विश्व पितामह है, ये तो पूरे विश्व के सबसे अमीर इंसान है, श्री एलॉन मस्क जी है ना। इन्होंने स्पेसएक्स बनाया, बड़े बड़े रॉकेट बनाते हैं, टेस्ला बनाया, वो इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली कार बनाई है ना, टेस्ला में बिना ड्राइवर के चलने वाली कार बनाई, और सबसे रईस इंसान है पूरे विश्व के। 20 लाख करोड़ की इनकी वर्थ है, 20 लाख करोड़ की इनकी वर्थ है। और ये अमीर तो है ही है, पर साथ ही साथ ना थोड़ा सा ये बुद्धिजीवी भी है, इंटेलिजेंट भी है, फिलोसफिकल भी है, विजनरी भी है, आगे की भी सोचते हैं। ये कहते हैं मार्क्स में जीवन होगा, तो बहुत ही ज्यादा इनकी फैन फॉलोइंग भी है दुनिया भर में। अब ऐसे लोग ट्विटर पे जरूर मिलते हैं, तो ये ट्विटर पे बड़ा एक्टिव रहते थे, ट्विटर पे लंबे लंबे ट्वीट लिखना और ऐसी चीजें लिखना। पर धीमे धीमे ना इनके अंदर वो राजा वाला व्यवहार आने लग गया। भाई आपको क्या लगता है इनके ऊपर कौन सा राजनेता, कौन सा मंत्री, कौन सा पुलिस, पूरे विश्व का सबसे अमीर आदमी, राजा है पूरी दुनिया का। तो ये ट्विटर पे ना वैसे राजा की तरह बिहेव करने लग गए। जैसे सेनापति को बुलाया, डांट दिया, किसी को बुलाया कुछ बोल दिया, किसी की चुटकी ले ली, किसी से मजे ले लिया, लोगों को तंग करने लग गए। और इस तरह के कमेंट से ट्विटर पे करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वहां पे कमेंट करते थे, वो वायरल होता था, न्यूज में आता था, बाहर दुनिया को दिखता था, लोग कहते थे हाँ एलॉन मस्क भाई तो कितने चालाक है, इन्होंने कैसे मजे ले लिए इतने बड़े आदमी के, ये बंदा बहुत तेज है, किसी का भी मजे ले लेता है। तो इस तरह की थोड़ी सी कूल डूड वाली अपनी इमेज, थोड़ी सी स्मार्ट बॉय वाली इमेज इनकी बनने लगी। जैसे मिसाल के तौर पे देखो, जेफ बेजोस जो अमेज़न के संस्थापक हैं, अमेज़न के मालिक हैं, उनको बोल रहे हैं जेफ बेजोस इज अ कॉपी कैट। हा 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 हा, बोल रहे हैं कि जेफ बेजोस कौन है? नकलची बंदर है। अब इसके बाद दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है इंटरनेट का शहंशाह, है ना, पूरे सोशल मीडिया का बादशाह। कौन? मार्क जुकरबर्ग। 2004 के अंदर इन्होंने फेसबुक की संस्थापना की। 2006 में फेसबुक पूरी दुनिया में चला गया, बहुत पॉपुलर प्लेटफॉर्म बना फेसबुक। अगर आपको हो सकता हो लग भी रहा हो कि थोड़ा सा कम पॉपुलर हो गया, पर ऐसा नहीं है। फेसबुक पे आज भी फेसबुक का जो माऊ है, मंथली एक्टिव यूजर, वो 300 करोड़ है। 300 करोड़, यानी 300 करोड़ लोग महीने में एक ना एक बार आके फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं। इससे बड़ा माऊ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी भारत में या किसी विश्व में कहीं पे भी नहीं है। पर यह ना, ये थोड़ा सा मार्क जुकरबर्ग बहुत इंटेलिजेंट है, चाइल्ड प्रोडिजी बोला जाता है। मतलब छोटे थे तभी से सॉफ्टवेयर बनाने लग गए थे। 10th क्लास में अपने पिताजी के लिए सॉफ्टवेयर बना दिया था। हार्वर्ड में गए थे, सेकंड ईयर के अंदर थे, तब उन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया, हार्वर्ड कॉलेज छोड़ दिया, फेसबुक बना दिया। इंटेलिजेंट तो बहुत है, पर इनके अंदर एक स्नो वाइट पढ़ी है क्या आपने? स्नो वाइट में एक बुढ़ी थी, औरत थी, जो हमेशा शीशे में देखती थी, बोलती थी बता शीशे मुझसे सुंदर कौन। इनके साथ भी है,
ये कहते हैं बता दुनिया में मुझसे बड़ा इंटरनेट का बादशाह कौन है। तो 2006 से 2012 तक तो कोई बादशाह नहीं दिख रहा था। 2012 में एक बादशाह इनको दिखने लगा इंटरनेट का, और वो था इंस्टाग्राम। नई जनरेशन के बच्चे, नई जनरेशन के यंग जनरेशन के बच्चे इंस्टाग्राम पे चले गए। फोटो वाला ऐप जहां पे सिर्फ फोटो से पाउट करके कोई डाल रहा है, अलग अलग पोस्ट बना के डाल रहा है। अब फेसबुक पे भी फोटो डालने का फीचर था, पर फेसबुक पे और भी बहुत कुछ हो रहा था, यहां सिर्फ फोटो हो रही थी। तो बहुत सारा यंग जनरेशन यहां गया। दूसरा बड़ा कारण था इसके पॉपुलर होने का कि ये मोबाइल का ऐप था। फेसबुक अगर याद करो तो पहले कंप्यूटर पे आया, लैपटॉप वगैरह पे आया, डेस्कटॉप वर्जन, उसके बाद मोबाइल पे आया, फेसबुक लाइट बनाया, पर हम आपको पता है वो कैसा परफॉर्म करता है। और इंस्टाग्राम सक 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 स्मूथली एकदम चलने लग गया था। 2012 में $1 बिलियन, 8,000 करोड़ में इन्होंने इंस्टाग्राम को एक्वायर कर लिया। अब ये बन गए फिर से सबसे बड़े इंटरनेट के शहंशाह, इंटरनेट के बादशाह। फिर इनका धंधा सही चलने लग गया। धंधा कैसे चलता है? एडवर्टाइजमेंट से। बड़े बड़े ब्रांड आते हैं, एडवर्टाइज करते हैं इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर। फिर क्या हुआ, ये चलता रहा। फिर उन्होंने शीशे से पूछा, हे शीशे आईना मुझे बता, क्या मुझसे बड़ा कोई शहंशाह है इंटरनेट में? मैंने कहा एक और बच्चा पनप रहा है। वो कौन है? व्हाट्सएप। 2014 में व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि हर दिन व्हाट्सएप के ऊपर 1 मिलियन यानी 10 लाख नए लोग साइन अप कर रहे थे। हर दिन 10 लाख लोग। अब इनको बड़ी चिंता हुई। व्हाट्सएप करता क्या था? टेक्स्ट मैसेज करता था, फोटो भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो। जकरबर्ग ने कहा ये सब तो हमारे पास भी है। कहां पे? इन्होंने कहा हमने फेसबुक मैसेंजर बनाया, उसमें ये सारी चीजें होती हैं। व्हाट्सएप ने कहा होती हैं साहब, पर आपका फेसबुक मैसेंजर ना थोड़ा सा इंटरनेट ज्यादा लेता है, हम बहुत कम इंटरनेट में चल जाते हैं, तो हम ऐसे एरिया में भी चल रहे हैं जहां इंटरनेट नहीं होता है या बहुत कम होता है। उन्होंने कहा अच्छा और क्या है? उन्होंने कहा दूसरी बात सुनो कि हमने मोबाइल नंबर पे अटैक मारा है, हमारे पास सीधा डेटा है मोबाइल नंबर का। आपके पास तो ईमेल है। अब ईमेल पे कौन सी मार्केटिंग होती है? अब तो ईमेल को लोग इग्नोर कर देते हैं। हमारे पास सीधा फोन नंबर है लोगों का, तो हम आपसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है। तो उन्होंने कहा अच्छा शहंशाह तो मैं हूं, चलो आ जाओ। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। क्या क्यों? क्या हमारी बोली बहुत महंगी लगी है। कितनी बोली लगी है? क्या गूगल ने हमारी बोली लगा दी है $10 मिलियन की, पकड़ लो करीब 80,000 करोड़। उन्होंने कहा 80,000 करोड़ की वैल्यू दोगे तो हम आएंगे। तो उन्होंने मार्क जुकरबर्ग ने पता क्या बोला? बोला 1,60,000 करोड़ देगा अपन, आ जा भाई। अब एक बात और सुनो, ऐसा नहीं है कि 1,60,000 करोड़ ऐसे लेके नगद टेबल पे रख देते हैं कैश, ऐसे नहीं होता है। इसमें एक छोटा सा अमाउंट कैश होता है, बाकी इक्विटी दी जाती है। इसको ऐसे समझो कि मान लो कि तुम्हारे पास एक लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, हम आए, हमने कहा हमको अपनी लैम्बोर्गिनी गाड़ी दे दो। तुमने कहा मास्टर लैम्बोर्गिनी 4 करोड़ की है तुम्हारे पास? मैंने कहा 4 करोड़ तो नहीं है, 2 करोड़ है मेरे पास। तुमने कहा फिर कैसे लोगे? मैंने कहा मेरे पापा का घर है वो 10 करोड़ का है, उस घर का 20% मैं तुमको दे देता हूं। 20% कितना हो गया? 2 करोड़। तो मैंने कहा मैं लिख देता हूं कि उस घर का 20% तुम्हारा, बचा हुआ 2 करोड़ मैं तुमको कैश दे देता हूं। तुम कहोगे वो 2 करोड़ मुझे कब मिलेगा? मैंने कहा जब घर बिकेगा तब मिलेगा, अभी भूल जाओ। तो यहां भी डील ऐसे ही होती है। ये बोलते हैं कि हम फेसबुक के आपको इतने करोड़ के शेयर दे देंगे, बचा हुआ थोड़ा बहुत करोड़ आप हाथ में ले लो। इस तरह से ये डील होती है एक्विजिशन की। जो बड़ी बड़ी कंपनी के आप एक्विजिशन तुलते हो, 1000 करोड़ का एक्विजिशन, 500 करोड़, तो ऐसा नहीं कि 1000 करोड़ ऐसे टेबल पे दे देते हैं, कैश बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये चलता रहा। इस तरह से सब एक्वायर कर लिया। 2014 तक सबसे स्ट्रांग बन गया, एकदम बढ़िया चल रहा था। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बचा है। 2020 में आके इनको लगा अब कुछ और बड़ा करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा यार फेसबुक भी हो गया, व्हाट्सएप भी हो गया, इंस्टाग्राम भी हो गया, अब तो मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो मैं बहुत बड़ा हूं। तो उन्होंने कहा अब हमारा नाम मेटा होगा, अब हमारा नाम फेसबुक नहीं। उन्होंने कंपनी का नाम चेंज किया, कंपनी का नाम होगा मेटा। मेटा मतलब बहुत बड़ा। अब मेटा में इन्होंने क्या कहा कि मैं एक मेटावर्स बनाऊंगा। अब जो इन्होंने प्रॉमिस की थी 2020 में, अभी वैसे बहरहाल ये कोई प्रॉमिस अभी तक सच नहीं हुई है। मेटावर्स सुनो क्या है। मेटावर्स में इन्होंने कहा कि बहुत हो गया ये फोन, बहुत हो गया ये व्हाट्सएप मैसेजेस, बहुत हो गया ये फेसबुक पे फोटो एक दूसरे को दिखाना, अब मुझे ये सब नहीं चाहिए। अब मुझे अपने दोस्त के साथ घूमने जाना है कहीं वर्चुअल वर्ल्ड में। मान लो कि तुम रहते हो दिल्ली में और तुम्हारा दोस्त रहता है मुंबई में, और तुम और तुम्हारे दोस्त ने प्लान किया कि हम लोग ताश के पत्ते खेलेंगे, पर ताश के पत्ते हम लोग खेलेंगे अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप के अंदर हम लोग ताश के पत्ते खेलेंगे। तुम्हारा दोस्त धोती कुर्ता पहनेगा, तुम सूट बूट पहनोगे, और ऐसे खेलना है ताश के पत्ते। और तुम हो दिल्ली में और वो है मुंबई में, और पैसा रुपया है नहीं। तो इन्होंने कहा कुछ नहीं करेंगे, आंखों पे एक बड़ा सा चश्मा लगाएंगे, वर्चुअल रियलिटी वाला ग्लास लगाएंगे, हाथ में ऐसे 2 रिमोट पकड़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपका एक अवतार बन जाएगा, आपका एक कैरेक्टर बन जाएगा। इसको जो कपड़े पहनाना हो आप पहना देना, है ना। सूट बूट पहनाना है, सूट बूट पहना दिया। आपके दोस्त ने धोती कुर्ता पहना दिया। फिर जहां ले जाना हो इसको वर्चुअल रियलिटी में, चश्मा लगा उसमें दिख रहा है, उसमें आप पहुंच गए कहां? अंतरिक्ष में एक स्पेसशिप के ऊपर। या आपका दोस्त इस तरह से रोबोट बन के आया है, या आपका दोस्त इस तरह से ऐसे कुछ पहन के आ गया है, और वहां पे आप लोग ताश खेल रहे हो। अब ये सब देख के इलॉन मस्क ने कहा दुनिया का राजा तो मैं, सबसे पैसे वाला मैं, ये सोशल मीडिया का राजा तो मार्क जुकरबर्ग बना हुआ है। क्या बात कर रहा है यार,
कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वर्चुअल रियलिटी में डेट पे चला जाएगा। हम क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये बुद्धिजीवी थे, ये ट्विटर पे एक्टिव थे, ट्विटर से इनको बहुत ज्यादा लगाव भी था, तो इन्होंने कहा यार ट्विटर में ले लेता हूं पूरा, ये बुद्धिजीवी वाला प्लेटफॉर्म जो है थोड़ा ऑफिशियल वाला, ये मैं खरीद लेता हूं। तो इन्होंने धीमे धीमे ट्विटर के स्टेक खरीदने शुरू किए और खरीदते खरीदते 9% तक स्टेक इन्होंने खरीद लिए और ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर बन गए ट्विटर के। मतलब अब ये ट्विटर पे चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये क्या करने लग गए? अब ये चले गए पराग शर्मा के पास। पराग शर्मा ट्विटर के सीईओ, इनको जाके ये बोलने लग गए कि ऐसा है, देखो मेरे पास भी 9% स्टेक है और ट्विटर पे ना आजादी नहीं है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। आप किसी का अकाउंट कभी भी डिलीट कर देते हो, कोई पॉलिटिशियन बोलता है तो किसी का अकाउंट बंद कर देते हो, आप चाहते हो किसी पोस्ट को बंद कर देते हो, आप मुट्ठी भर लोग को टिक का साइन देते हो, ब्लू टिक जो है, मुट्ठी भर लोग को आप वेरीफाइड साइन देते हो, बाकियों को नहीं देते हो। तो ये बराबरी की चीज नहीं है, सही नहीं चल रहा है। तो पराग शर्मा भी यार इंटेलिजेंट लोग, बड़े लोग, इनकी कंपनी के मतलब ये सब कंपनी में बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं यार, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के पढ़े, ये सब भी नहीं झेलते। तो कहते हैं यार क्या बात कर रहे हो यार, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। अब एलन मस्क को लगा मैं दुनिया का राजा, मुझसे ऐसे कैसे कोई कह सकता है, ट्विटर तो मैं कंट्रोल करूंगा। इन्होंने कहा मैं पूरा ट्विटर खरीद लेता हूँ और ट्विटर खरीदा इन्होंने $44 बिलियन का। सबसे बड़ी डील है टेक की, जितनी टेक की कंपनी की, किसी भी कंपनी की दुनिया में कोई भी डील हुई हो। $44 बिलियन लोगों ने सर पकड़ लिया था, बोला था क्या कर रहे हो, क्यों खरीद रहे हो $44 बिलियन। और ट्विटर ना फायदे में नहीं जा रहा था अभी तक, और ट्विटर को ये पता भी नहीं था कि वो असल में पैसा कैसे बनाएगा। और तब ये $44 बिलियन, ये लगभग हो गया 3.5 लाख करोड़ रुपए। अब ये भी वैसे ही होता है जैसे बताया था। तो इस तरह से करके इन्होंने कहा कि हम अब ट्विटर खरीद लेंगे और ट्विटर को अपने हिसाब से चलाएंगे। खुश हो गए। अब पर ये हैं कौन? ये असल में यार एक बहुत अच्छे फिजिसिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, ये सोशल मीडिया में आ गए। तो इन्होंने सबसे फैसला क्या लिया, इन्होंने कहा कि ट्विटर से 80% कर्मचारियों को मैं हटाता हूं। लोगों ने बोला ऐसा क्यों? कह रहे अरे नहीं यार, ये सब में जंग लग गया, नए लोग लेके आऊंगा और कंपनी में वैसे भी मुनाफा नहीं हो रहा, मुनाफा भी लाना है, तो थोड़े से लोग मुझे कम करने। अब नंबर ऑफ एम्प्लॉय, अचानक से आप जब कम करते हो, कर्मचारी कम करते हो, हर तरफ न्यूज फैलती है और ट्विटर पे कौन लोग हैं? सारे बुद्धिजीवी लोग, सारे इंटेलिजेंट लोग, तो न्यूज पढ़ते हैं। तो वो डरने लगे कहीं ट्विटर हैंग तो नहीं करेगा, क्रैश तो नहीं करेगा। ये लोगों को डरने लगा कहीं ट्विटर क्रैश तो नहीं कर जाएगा। अब ये इत्तेफाक कह लो या ये इसी से रिश्ता था इसका कि इसी समय पे ट्विटर 6 बार क्रैश कर गया। तो लोगों का थोड़ा भरोसा हिल गया ट्विटर के ऊपर कि यार ये कैसे डिसीजन ले रहा है, अचानक से ट्विटर हिला दिया, पूरा प्लेटफॉर्म हिला दिया। इसके बाद इन्होंने अगला फैसला क्या किया, ये शायद अच्छा था बुरा था पता नहीं। इन्होंने कहा कि ये जो ब्लू टिक है ना, ये मुट्ठी भर लोगों को नहीं दूंगा मैं, ब्लू टिक का पैसा दो $8, मेरे को $8 लगभग 660 रुपए, 650 महीने का, ₹650 दो और कोई भी ब्लू टिक लेके जाओ। अब मुझे नहीं फर्क पड़ता है आप रिक्शा चलाते हो या आप पार्लियामेंट में बैठते हो, सब बराबर हो, मुझे जो ₹650 देगा मैं उसे ब्लू टिक दूंगा। अब देखो हो सकता हो ये सोच अच्छी हो, वैसे तो पैसा कमाने का भी इसके पीछे रीजन था कि पैसा भी आएगा, मुनाफा आएगा। पर दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि मान लो जैसे ही ये प्रोसेस शुरू हुआ, जब ये चीज शुरू हुई, तो जैसे मान लो मैंने एक आईडी बना ली अमिताभ बच्चन के नाम की, मैंने पैसा दे दिया, अब जल्दबाजी में इन्होंने वेरीफाई कर दिया, अब मैं अमिताभ बच्चन बन के अलग अलग फिल्म स्टार को गालियां बक रहा हूं, है ना। तो इस तरह की बहुत सी हरकतें हुई। जैसे एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं कि पेप्सी का एक वेरीफाइड अकाउंट है, टिक लगा हुआ है, और वो क्या लिख रहा है, कोक इज बेटर। वो लिख रहा है कोको कोला पियो, कोको ज्यादा अच्छी है। अब भाई जो पढ़ेगा उसे क्या लगेगा, हाँ कोको कोला ज्यादा अच्छी है, पेप्सी वाला भी कोको कोला कह रहा है तो कोको कोला ज्यादा बिकने लगेगी। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो पेप्सी, कोको कोला, कैडबरी, नेस्ले, जितनी बड़ी बड़ी कंपनी थी, ये सब ट्विटर पे पैसा लगाना बंद कर दी। इन्होंने एडवर्टाइज करना बंद कर दिया, धीमे धीमे पैसा वापस खींच के। यार ये कैसा प्लेटफॉर्म है यार, यहाँ कुछ भी अलग अलग गलत इंफॉर्मेशन चली जाती है। अगली कहानी सुनो फिर क्या हुआ इसके बाद। इसके बाद इन्होंने कहा यार ट्विटर का ये जो सिंबल है चिड़िया, अच्छा नहीं लगा, ट्विटर का सिंबल होना चाहिए कुत्ता। हाँ, इन्होंने सही में ट्विटर का लोगो चेंज कर दिया, बोला कुत्ता लगाएंगे। अब लोगों ने कहा सुनिए बहुत हो गया, हम ट्विटर छोड़ देंगे, अब विद्रोह हो जाएगा साहब। तो ट्विटर पे भाई बहुत इनको गालियां पड़ी, लोगों ने बहुत उल्टे सीधे बातें कही, तो ये मान गए। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वापस कुत्ते से चिड़िया कर देते हैं। एक और चेंज इन्होंने किया, वो ये क्या किया, इन्होंने कहा कि जो हमें पैसा देगा महीने का ₹650, वो रोज 10,000 पोस्ट देख सकता है, 10,000 ट्वीट्स, 10,000 मैसेज देख सकता है। जो हमें पैसा नहीं देगा वो 1,000 पोस्ट एक दिन में देख सकता है। तो इस तरह के कुछ पोस्ट को भी लिमिट कर दिया, कितनी पोस्ट देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्विटर के ऊपर जो ट्विटर की ऑडियंस थी, लोग थे, उनका भरोसा थोड़ा टूटने लग गया और लोगों को ऐसा लगने लगा कि अगले दिन कौन सा बड़ा अनाउंसमेंट आ जाएगा, कि अगले दिन एलन मस्क जग के कौन सा फैसला लेंगे ट्विटर के लिए। तो लोग थोड़ा डरने लगे और लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करना शुरू कर दिए जो ट्विटर जैसे थे। पर कोई भी प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया नहीं बन पाया था, क्योंकि ट्विटर यार 2006 से बना हुआ है, इतना स्केल हो चुका है, इतना पैसा आ चुका है, कोई भी प्लेटफॉर्म इतना बेहतरीन बना नहीं था। लोग ढूंढ रहे थे एक प्लेटफॉर्म, और इस समय इंटरनेट का बादशाह, इसने कहा आई एम द किंग, दिस इज द टाइम, अब मैं आता हूं। इन्होंने कहा मैं लॉन्च कर रहा हूं थ्रेड्स, और इन्होंने ओपनली बोला कि थ्रेड इज अ कॉम्पिटिटर फॉर ट्विटर।
जो ट्विटर का सपना था वो मैं पूरा करूंगा। ट्विटर का सपना था कि हम लोगों को कनेक्ट करें, ट्विटर का सपना था कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को लाएं, वो मैं करूंगा। और इन्होंने कहा मैं अब थ्रेड लॉन्च करूंगा। जैसे ही इन्होंने ये बोला वैसे ही इलॉन मस्क ट्विटर पे आ गए। इन्होंने कहा कि ये जो मार्क जकरबर्ग है, इसको जक, इनको जक बोला जाता है, कि ये जो जक है ना, एक्सक्लूसिवली अंडर जक्स थंब, ये पूरी दुनिया को, श्योर अर्थ, ये कह रहे हैं पूरी पूरी पृथ्वी को अपने अंगूठे के नीचे दबाना चाहता है। देखो इनकी बात एक तरह से सही भी है। मार्क जकरबर्ग वर्चस्व चाह रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे। वर्चस्व मतलब एक छत्र राज, मोनोपोली चाह रहे हैं। अब वो ट्विटर का भी ऑल्टरनेटिव बना देंगे, तो लोग ट्विटर से भी कहते पूरा सोशल मीडिया उनके पास, सारे एडवर्टाइजर उनके पास, हर इंसान का डेटा उनके पास। आप क्या देखोगे क्या नहीं देखोगे वो फैसला लेंगे, आप क्या खरीदोगे क्या नहीं खरीदोगे वो फैसला लेंगे, आप क्या पसंद करोगे क्या नहीं पसंद करोगे वो फैसला लेंगे। तो ये एलॉन मस्क का एक चिंतन सही था। यहां पे इन्होंने ऐसा बोला। इसके ऊपर एक ट्विटर के यूजर ने बोला कि देखो एलॉन भैया, उससे लड़ो नहीं, उनको जित्सु आता है ना। मार्क जकरबर्ग को जित्सु आता है। जित्सु क्या होता है? जित्सु एक तरह का मार्शल आर्ट होता है कि उनको लड़ाई झगड़ा आता है, उनके लिए ऐसा मत बोलो, हंसी मजाक में। अब ये जो इलॉन मस्क है ना, थोड़ा ह्यूमरस है और जानते हो थोड़ा सा स्मार्ट, तो हाँ, तो उन्होंने कमेंट का रिप्लाई क्या किया, आई एम अप फॉर केज मैच। केज मतलब जाली बंद कर दो, उसके अंदर मैं कुश्ती लड़ने को तैयार हूं। ये इन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट से लिख दिया, आई एम अप फॉर केज मैच इफ ही इज, अगर वो तैयार है। हुआ क्या, मार्क जकरबर्ग ने इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाया और लिखा सेंड मी लोकेशन, जगह बता, लड़ेगा अपन, बता कहां आना है भाई, भाई तेरा रेडी है। और भाई ये विश्व का सबसे अमीर आदमी, 14वां सबसे अमीर आदमी, इतने बड़े बुद्धिजीवी, इतने बड़े इनोवेशन वाले, ये ऐसी बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं सेंड मी लोकेशन, बताओ कहां लड़ाई होनी है। और इसके बाद इलॉन मस्क लोकेशन भी भेज रहा है, कह रहा है वेगस ऑक्टेगन में आओ, यहां लड़ाई होगी। वेगस ऑक्टेगन क्या है? ये आपने देखा होगा, यूएफसी करके होता है, टीवी पे देखा होगा। अरे वही मतलब रेसलिंग, WWE। कह रहे इसमें होगी लड़ाई, आ जाओ वेगस ऑक्टेगन में। कब होगी समय में नहीं पता था, पर जगह डिक्लेयर हो गई। इसके बाद आप लोग रहा होगा कि यहां तक भी मजाक चल रहा होगा, दोनों ट्रेनिंग करने लग गए भाई। ये दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। ये देखो इलॉन मस्क की ट्रेनिंग चल रही है और ये देखो मार्क जकरबर्ग की। तो ये सब हुआ जब मार्क जकरबर्ग ने बोला कि मैं थ्रेड लाने वाला हूं, और एलॉन मस्क को लगा अगर थ्रेड आया तो ट्विटर भी किया। फिर थ्रेड लॉन्च हो गया। अब थ्रेड लॉन्च हुआ 6 जून को सुबह 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार। होना था शाम को 7:30 बजे, इन्होंने प्रीपोन कर लिया कि चलो पहले लॉन्च कर देते हैं। क्या है? सिंपल मोबाइल ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे, एप्पल ऐप स्टोर पे, कहीं पे भी मिल सकता है। जाना है, सिंपल डाउनलोड करना है। थ्रेड्स एंड इंस्टाग्राम ऐप, ये इंस्टाग्राम का ऐप है, अब इसको समझना। अब जैसे ही आपने इसको डाउनलोड किया ना, इसका साइन अप बहुत आसान है। आपने डाउनलोड किया, उसके बाद वो बोलेगा कि अपनी इंस्टाग्राम वाली आईडी से लॉगिन कर लो। वहीं पे ऑप्शन आ जाएगा कि लॉगिन विथ इंस्टाग्राम, अपने इंस्टाग्राम वाली आईडी से लॉगिन कर लो। तो उसको आप दबाए और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे फिर आपको होता है अपना नाम लिखो, अपनी फोटो चिपकाओ, अपने बारे में बताओ। कुछ नहीं, कहता है सब इंस्टाग्राम से मैं ले लूंगा। कहता है इंस्टाग्राम से ले लूं? हाँ, आप कहते हो ले लो, खत्म। यानी अकाउंट ऐसे बन रहा है। उसी जगह आप ट्विटर पे देखो, पहले ईमेल आईडी डालो, फिर ओटीपी डालो, फिर समय लगेगा, फिर नाम लिखो, फोटो लगाओ। यहाँ कुछ नहीं, जिसका जिसके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका थ्रेड ऐसे बन जाएगा। और इंस्टाग्राम पे जकरबर्ग के पास 200 करोड़ माऊ है। 200 करोड़ माऊ है। यानी अगर इनकी 1/4 जनता, कितना? 200 करोड़ का माऊ है, यानी इनकी 1/4 जनता भी अगर थ्रेड ज्वाइन करती है तो हो गया 50 करोड़। और आपका ट्विटर कितना है? 45 करोड़। तो बीट कर देंगे। और ज्वाइन करना चुटकियों में आसान है। इसमें है वही है, सब सिंपल है। इन्होंने इसका नाम थ्रेड दे दिया। ट्विटर पे ट्वीट बोलते थे, इन्होंने थ्रेड बोल दिया। तो थ्रेड में क्या है, आप कुछ भी लिख सकते हो। अब इनका कैरेक्टर लिमिट ज्यादा है, इन्होंने बोला 500 कैरेक्टर तक लिख सकते हो। ट्विटर ने 280 तक दिया है फ्री वर्जन में, पेड में ज्यादा है। इन्होंने फ्री में बोला 500 कैरेक्टर लिख सकते हो। और क्या, बाकी चीजें सेम है ना। लाइक कर सकते हो, कमेंट लिख सकते हो। ये क्या है, इसको दबाओगे तो रीपोस्ट। अब रीपोस्ट क्या है? रीट्वीट, वही शेयर करना, रीपोस्ट, रीट्वीट, वही चीजें हैं। कोट क्या है? मान लो मुझे ये लाइन अच्छी लग गई, नकल करना पाप है, मैंने कोट किया, ये पूरी लिख के आ गई। अब इसके साथ मुझे जो लिखना है मैंने लिख दिया। फोटो डालना भी अलाउ कर रखा है, वीडियो डालना भी अलाउ कर रखा है। इन्होंने फ्री वर्जन में वीडियो डालना अलाउ किया है, फ्री है। और ट्विटर अपने पेड पैसा लेने के बाद कहता है 2 मिनट 28 सेकंड का वीडियो डालने दूंगा। ये कहते हैं फ्री में 5 मिनट का वीडियो डाल दो। ये बहुत भारी मात्रा में जीत रहे हैं भाई वहां से। ये कहते हैं एक बार में कितनी फोटो डालोगे? 10 ऐसे स्वाइप। जो इंस्टाग्राम पे, ये सिर्फ इंस्टाग्राम है, कुछ नया नहीं बनाया इन्होंने, प्योर इंस्टाग्राम छाप दिया है। अब आप एक बार कितनी फोटो जाती है ऐसे स्वाइप करके? 10 फोटो जाती है, इसमें भी 10। और ट्विटर पे 4 फोटो। तो ये हर तरह से ट्विटर से जीत रहा है। कुछ चीजों में नहीं जीत रहा, आगे जीत जाएगा, अभी अभी तो आया है। तो भाई 6 जून को ये चीज लॉन्च हुई सुबह 4:30 बजे। अब आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सुनो
कि टाइम टू रीच 1 मिलियन यूजर, कितना समय लगा किसी ऐप को 10 लाख लोगों से साइन अप कराने में, सबसे फास्टेस्ट किसने किया? तो ट्विटर ने यह काम किया 2 साल में, 2 साल में 10 लाख लोगों ने साइन अप किया। फेसबुक को 10 महीने लगे, 10 महीने में 10 लाख लोगों ने साइन अप किया। इंस्टाग्राम को सिर्फ 75 दिन लगे, 75 दिन में 10 लाख लोगों ने साइन अप किया। और चैट जीपीटी को सिर्फ 5 दिन लगे, 5 दिन में 10 लाख। अब आपको पता है थ्रेड्स जो इंस्टाग्राम का ऐप निकला है, जो ट्विटर का राइवल है, इसको कितना समय लगा पता है? थ्रेड को कितना समय लगा? थ्रेड को 10 लाख यूजर बेस बनाने के लिए लगा 1 घंटा। इसका आंसर बहुत सिंपल है कि ये सागर से पानी निकाल लें। इंस्टाग्राम में 200 करोड़ लोग पड़े हैं, खट 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 वो ट्रांसफर हुए जा रहे हैं थ्रेड में, तो वहां से इजीली मिल रहे हैं। अब इतनी तेज ये वायरल होने लगा, इतनी तेज ये वायरल हो रहा है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 80 मिलियन 8 करोड़ लोग अब तक थ्रेड साइन अप कर चुके हैं। और आप देखो लिंक्डइन पे जनता ही कितनी है, 45 करोड़। ये अभी 4-5 दिन के अंदर कितना हो गया? 8 करोड़ पे पहुंच ही गया है। 8 करोड़ लोग साइन अप, बहुत तेज भाग रहा है ये चैट जीपीटी का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। चैट जीपीटी सबसे तेज 100 मिलियन किया था, है ना, सबसे तेज 100 मिलियन किया था, ये उसको भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे 100 मिलियन में। अब जब ये सब हुआ ना तो एलॉन मस्क ने फिर यार कहा कि चीटिंग हो रही है, मैं नहीं खेलेगा। इन्होंने बोला कॉम्पिटिशन इज फाइन, चीटिंग इज नॉट। बोले यार कॉम्पिटिशन इज ठीक है, चीटिंग सही नहीं है। इन्होंने क्या किया, एक कोर्ट नोटिस भेज दिया मार्क ज़करबर्ग को। नोटिस में क्या लिखा? नोटिस में इन्होंने ये लिखा कि आपने गलत तरह से ट्विटर के एम्प्लॉयज को हायर किया, ट्विटर के कर्मचारियों को अपनी कंपनी में नौकरी दी। उनके पास ट्विटर का बहुत ही क्रूशियल डेटा था, बहुत ही सेफ्टी वाला डेटा था। वो सारा डेटा आपने यूज किया है थ्रेड्स को बनाने के लिए। आपने पूरी ट्विटर की टेक्नोलॉजी यूज की। कैसे? आपने हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज, बहुत सारे कर्मचारी को हायर कर लिया, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी तोड़वाया हमसे और जबरदस्ती हायर करके ले गए, उनको ढेर सारा पैसा दिया, रिश्वत दी और उनसे सारा सीक्रेट निकाल के आपने थ्रेड्स बना लिया। इस तरह के इल्जाम इन्होंने लगाए, सच्चे पता नहीं क्या है, पर मार्क ज़करबर्ग के लिए कोई नई चीज नहीं है। 2004 में जब इन्होंने फेसबुक बनाया था, तो फेस मैश जब इन्होंने बनाया था ना, तो इन्होंने अपने 3 कॉलेज के सीनियर, हार्वर्ड में थे, हार्वर्ड में मतलब विश्व के सबसे इंटेलिजेंट लोग जाते हैं, तो हार्वर्ड में अपने 3 कॉलेज सीनियर को पकड़ा, वो भी काफी इंटेलिजेंट थे, और उनसे बोलते हैं कि एक काम करो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पे, कहते हैं यार मेरे के लिए कुछ कोडिंग लिख दो, मैं harvardconnection.com, क्या harvardconnection.com करके एक बना रहा हूं, हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए एक साइट बना रहा हूं। तो तीनों सीनियर ने कहा हाँ ठीक है हम लोग लिख देते हैं। इनकी मदद की, इनके लिए कोड बनाया, इन्होंने फेसबुक बना दिया। अब ये कोई अफवाह नहीं है, उन 3 सीनियर ने ये बात जाके फिर कॉलेज को बताई, अखबार वालों को बताई, और फेसबुक पॉपुलर होने लगा। फिर अखबार वाले इनके पीछे पड़ गए, न्यूज वाले, ये बोलते हैं ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ, ये बोल रहे हैं, पूरा सबूत है, कोड लिखा है, सारा सबूत है इनके कंप्यूटर पे। तो इन्होंने कहा कि अखबार वालों से न्यूज मत छापना, मैं पैसा दे दूंगा। अखबार वालों ने कहा मैं छापूंगा। तो 2-3 अखबार वाले बड़े वो थे, ईमानदार थे, तो इन्होंने क्या किया ना, 2 अखबार वालों का ईमेल हैक कर लिया सीधा, और उठा के सब डिलीट कर दिया। कैसे ईमेल हैक कर लिया? क्योंकि उनका फेसबुक अकाउंट था इनके पास, पूरा लॉगिन आईडी था, घुस गए। खैर ये बात सच इसलिए है क्योंकि बाद में इन 3 सीनियर ने मार्क ज़करबर्ग के ऊपर कोर्ट केस किया, ये केस हार गए। 150 करोड़ रुपए इनको देना पड़ा मुआवजा कि हाँ आपका कंट्रीब्यूशन था फेसबुक बनाने में, और फेसबुक के शेयर भी देने पड़े इनको, उन लोगों को। तो ये कोई नई बात नहीं है इस चीज के लिए। और वैसे भी आप देखो यार, कॉपी करना कोई ऐसे आप इल्जाम नहीं लगा सकते हो। आप ऐसे देखो कि जोमेटो आया तो स्विगी आ गया, उबर आया तो ओला आ गया, अमेजॉन आया तो फ्लिपकार्ट आ गया। तो ये तो होता रहेगा, सिमिलर मॉडल्स हमेशा बनते रहेंगे, इसको लेके सीरियस नहीं हो सकते हैं। फिर मिलेंगे, जय हिंद।